हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी ना हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स में मोड समझ रहे हैं। मोड का मतलब सिंपल होता है वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है उसकी वैल्यू क्या है वो लिखनी होती है। अभी हम मोड निकालना सीखेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ हम पहले कवर कर चुके हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में ना एक फॉर्मूला लगता है, वो होता है मोड इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड में H। तो ये क्या होता है समझेंगे कि करके एग्जाम्पल नंबर 5 के ज़रिए। एग्जाम्पल 5 में लिखा है एक सर्वे हुआ था 20 हाउस होल्ड्स का एक लोकेलिटी में, जिससे कि हमको ये मालूम चला है कि जो 1 से 3 तक की फैमिली साइज़ है, जिस फैमिली में 1 या 2 लोग रहते हैं वैसी 7 फैमिलीज़ हैं। 3 से 5 फैमिली साइज़ 8 फैमिलीज़ हैं। 5 से 7 लोग वाली फैमिली 2 हैं। 7 से 9 लोग वाली फैमिली 2 हैं। 9 से 11 लोग वाली फैमिली 1 है। और हमें इसमें निकालना है मोड, ये फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो हमने सीखा है भाई मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 8 है, पर अब इसका 3 to 5 में से एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है, 3 है 4 है कि इनके बीच की कोई वैल्यू है। तो वो कैसे निकलती है समझो। इसके लिए लगाना पड़ता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है हमने अभी देखा, इसको अपन अब डिकोड करेंगे एक एक करके। ये हमने टेबल बना लिया है, फैमिली साइज़ दी हुई है आपको, फ्री नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो देखो हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे 8 है, तो इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। यहाँ लिख दिया मैंने, हमारी मॉडल क्लास क्या है 3 to 5, मतलब आंसर 3 से 5 के बीच में आएगा। उसके बाद भाई फ्रीक्वेंसी की बात होती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसको हम बोलते हैं F1। F1 का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। पहले हमने मॉडल क्लास निकाली, फिर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास को बोलते हैं F1। अब 1 से पहले आता है 0, 1 के बाद आता है 2। तो F0 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीवियस टू मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, मतलब उसके बाद आने वाली क्लास को। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1, 1 के पहले आता है 0, तो इसके पहले वाली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं। 1 के बाद आता है 2, तो इसके बाद वाली जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F2 बोलते हैं। ठीक है भाई, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 मार्क करो, उसके पहले F0, उसके बाद F2। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारा F1 यहाँ आया तो F2 क्या होगा, या फिर अगर 2 बार 8 आ जाता तो क्या करते, या फिर अगर F1 यहाँ पे होता तो फिर F0 क्या होता। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे एडवांस स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे कंफर्टेबल क्वेश्चंस ही आते हैं जहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बैठता। क्लास 10 की स्टैटिस्टिक्स में एडवांस स्टैटिस्टिक्स नहीं है अभी। तो आपका क्वेश्चन सिंपल आएगा जिसमें एक ही मॉड्यूल क्लास होगी और जिसमें आपका F0, F1, F2 ईजिली निकल जाए। तो हमने F1 निकाल लिया, F0 निकाल लिया, F2 निकाल लिया। अब बचा L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे हमारी मॉडल क्लास क्या है 3 से 5, तो इसकी लोअर लिमिट ये होती है, इसकी अपर लिमिट ये होती है। तो लोअर लिमिट को हम लिखते हैं L। लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई फिर 3, क्योंकि यहाँ पे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 3 है। फिर निकलती है भाई क्लास साइज़। ये H जो है ना ये क्लास साइज़ है। क्लास साइज़ क्या होती है हर जगह पे इक्वल होती है। देखो 3 - 1 करोगे 2 मिलेगा, 5 - 3 2, 7 - 5 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2। तो हमने लगभग सब निकाल दिया। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा L क्या आ रहा है 3, हमारी H कितनी है 2, हमारा फ्रीक्वेंसी F1 कितना है 8, F0 कितना है 7 और F2 कितना है 2। अब बस इनको इस फॉर्मूला में पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोड इक्वल्स टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई करेंगे क्लास साइज़ के साथ। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसको 8-10 बार लिखोगे याद हो ही जाएगा। तो L लोअर लिमिट हमारी 3 थी, प्लस F1 माइनस F0 8 माइनस 7 2 इंटू 8 माइनस F0 हमारा 7 था, F2 हमारा 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो 3 प्लस 8 माइनस 7 से हो जाएगा 1, 8 2 से 16 माइनस 7 माइनस 2 इज़ माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 3 प्लस 2 1 से 2, तो 2 बाय 16 माइनस 9 से बचेगा 7। इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 0.28। तो 3 प्लस 0.28 आपका आ जाएगा 3.28, जो कि आंसर है। एग्ज़ाम में आप 2 डिजिट तक निकाल सकते हो, एनसीईआरटी में 3 डिजिट्स तक निकला हुआ है। तो आपका मोड है 3.286। देखो 3.28 आपका 3 से 5 के बीच में ही आ रहा है। आप चेक कर सकते हो अपना आंसर। अगर आपका आंसर मॉडल क्लास के बीच का है तो ये आपका आंसर सही है, अगर कुछ और आ रहा है तो मतलब गलत है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर देना, जिसकी लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड।